बुंदेलखंड के सागर जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर सागर के केंद्रीय जेल से 9 पुरुष बंदियों को रिहा किया गया है। यह बंदी जेल में हत्या के अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग से जारी दिशा निर्देश के तहत आजीवन कारावास से दंडित बंदियों को सजा में विशेष माफी दी गई है। दरअसल इस नीति के तहत आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में बलात्कार, पॉक्सो आदि प्रकरण वाले दंडित बंदियों को किसी भी प्रकार की माफी प्रदान नहीं की गई है। रिहाई के दौरान रामसरोज समूह ने बंदियों को गीता, गंगा जल और कंबल भेंट किए, जिसके बाद उन्हें वाहन की व्यवस्था कर घर भेजा गया। रिहा किए जा रहे बंदियों को जेल में रहने के दौरान उनके पुनर्वास के लिए उन्हें टेलरिंग, कारपेंटरी, लोहारी, भवन निर्माण, मिस्त्री, प्रिंटिंग प्रेस, हथकरघा, पुनाई उद्योग आदि का काम भी सिखाया गया, जिससे रिहा होने के बाद वे अपनी रोजी रोटी के साधन अर्जित कर सकें। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग की नीति अनुसार केंद्रीय जेल सागर से 9 बंदियों को रिहा किया गया है। सभी बंदी धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित थे और नियमानुसार 14 वर्ष सूखी सज़ा और 6 वर्ष की माफ़ी दे करके उन्हें रिहा किया गया है। जेल में रहते हुए उन्होंने कारपेंटरी और लोहारी, भवन निर्माण और बहुत सारे उद्योगों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत, गायन, वादन, इन सब का यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है और हमने उनसे उम्मीद की है कि आगे जा कर के जीवन में इन्हीं सब माध्यमों को और आगे बढ़ाएंगे और अपनी आजीविका का साधन बनाएंगे और ये भी उनसे अपेक्षा की है कि दोबारा अपराध के रास्ते में नहीं आएंगे। सर, इसकी क्या प्रक्रिया होती है जब बंदियों को रिहाई किया जाता है, तो किस तरह से उनके लिए आ जाती है? सबसे पहले जेल पात्र बंदियों का चयन करता है। जो शासन की रिहाई नीति है उसके अंतर्गत हम प्रस्ताव, जिसमें कि हमारे लोक अभियोजन सदस्य के रूप में रहते हैं, लोक अभियोजन अधिकारी एसपी साहब और कलेक्टर साहब, और मैं उसमें सचिव रहता हूँ। तो उसके बाद हम प्रस्ताव जेल मुख्यालय भेजते हैं। जेल मुख्यालय से शासन जाता है। शासन की अनुमति पश्चात ये इसी रास्ते से वापस आता है कि आपके यहाँ से इतने पात्र बंदियों को इस दिवस में रिहाई की जानी है। उसके बाद हम रिहाई करते हैं। किन मामलों के सर ये आरोपी थे? अभी जो आज रिहा हो रहे हैं वो धारा 302 में दंडित थे। सर, एक आरोपी है जिसने जेल में रहकर पढ़ाई भी की है? हाँ, ऐसे 2 लोग हैं इसमें जो आज रिहा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जेल में इग्नू का और ओपन स्कूल का, भोज विश्वविद्यालय का सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर है। तो बंदी उसमें काफ़ी रुचि लेते हैं। अपनी जो पुरानी मार्कशीट है वो जमा करते हैं तो उन्हें आगे की क्लास में एडमिशन मिल जाता है और उसमें परीक्षा देते हैं वो, चूँकि सेंटर ही है हमारे यहाँ। तो वो पढ़ाई में बहुत रुचि लेते हैं। उनका अच्छा ध्यान भी यहाँ लगा रहता है और एक तरह से उनके शैक्षणिक विकास में मदद मिलती है।